बहुत रोई, पर हम तो डर ही गए थे कि क्यों क्या हो गया। फिर वही 4-5 बजे गया। शाम को क्या मूड होता है, अगर अच्छा लगा तो फिर मोमोज बनाते हैं। ये देखो, ये हो गए हमारे मोमो रेडी। ये देखो इसका साइज देखो। तो ये भी हमारी बन गई चटनी। यार हमें अब शेप साइज देखने लग गई ना, फिर तो हो गया। मेरे साथ ही ऐसे क्यों करना है इसको। घर का काम कुछ आता भी नहीं था मुझे, फिर डायरेक्ट मैं शादी की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो अभी हमारा सुबह हो चुका है। वैसे सुबह आज लेट हुआ है। चलो हाय कह दो बाबू। जय जय कैसे हाय किया। जय जय करो। अरे? ओके, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा बेटा को। जय जय कर दो बेटा। तो जय करते जय जय। जय जय। ओ देखो, गुड मॉर्निंग। हाँ very good। तो वही आज थोड़ा अलग ही रीज़न है, क्योंकि सुबह लेट हुआ 4 बजे से, पता नहीं क्यों रो रही थी। 2 बार ही उठी है। 2 गैस हो बजे गया था लग रहा है एक ना। बार 2 बजे उठी है, एक बार 4 बजे उठी है। मैं 1:30 बजे सोया, 2 बजे इसने उठा दिया। फिर 3:30 तक फिर नींद नहीं आई। 3:30 सोया, 4 बजे फिर उठा ये दिया। हाँ, फिर तो कहाँ फिर आधा घंटा पूरा इतना रोई है, कंटिन्यू बहुत रोई, पूरा जोर जोर से। हम तो डर ही 5:30-6 गए बजे थे पूरा। तक ऐसे ही रहे। फिर थोड़ा सोचा क्या होगा क्या नहीं, फिर वो गैस की दवाई दिया, क्योंकि बच्चों को थोड़ा गैस की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो वही गैस की थोड़ा दवाई दी। फिर थोड़े टाइम के बाद थोड़ा रिलैक्स हुई और फिर सो गई। गैस हो गया था लग रहा है। बहुत रोई, पर हम तो डर ही गए थे कि क्यों क्या हो गया। फिर वही 4-5 बजे गया, 5:30 हो गया। फिर 5:30-6 बजे सोए। 8 8:30 हो गया उठते उठते। तो अभी उठे हैं। और कल से मौसम इतना ख़राब है सुबह तो भाई। बारिश भी हुई। सुबह पूरा बारिश घटिया मौसम है, इसीलिए ये भी थोड़ा इरिटेट होती है। गर्मी करती है। भगवान, मैंने अभी चोटी बनाया था बेटा। उसको गर्मी लग रहा बोल के मैंने चोटी बनाया था। कोई नहीं, ऐसे ठीक है उसको। ऐसे ठीक है। देख ये वो क्या देख, है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है? ये कौन सा स्टाइल है? बढ़िया लग रही है। अभी कौन सा कह रहे थे कि कौन सा स्टाइल है ये? कौन सा बोला था मैंने, भूल गया मैं। इसका तो रे भूलने की बीमारी है, कोई इलाज बताओ रे इसका यार। इतना भुलक्कड़। तो अभी वही है, छोटा मोटा घर का काम मैंने उठ के किया। अभी और भी पड़े हैं, लंच की तैयारी। फिर वही विधु को अभी नीचे छोड़ देंगे थोड़ा। तो मेरी हालत देख सकते हो आप। मतलब 2 दिन से इतनी गर्मी बढ़ गई है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो वही अभी उसके पापा गए हैं, मतलब मम्मी को लेके। वो मेरे बड़े पापा के घर गए हैं वो। और विधि उसके चाचू के साथ नीचे खेल रही है। तो अभी 11:30 होने ही वाला है। तो लंच बना रही थी, उसके साथ घर का काम भी कर रही थी। उसकी वजह से देख सकते हो कितना पसीना। बाप रे बाप, अब गर्मी भी बहुत है। मैं तो इधर आके ही, मतलब ससुराल आके ही इतना काम स्टार्ट की हूँ। पहले मतलब घर पे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब घर पे थी शादी से पहले, वैसे मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी, मतलब कम एज में ही हो गया था। हाँ, 21 साल होने वाला था फिर मेरी शादी हुई थी। तो वही घर का काम कुछ आता भी नहीं था मुझे, फिर डायरेक्ट मैं शादी की। सोचो, घर पे मुझे कुछ नहीं आता था। मैं घर पे एक दिन भी खाना नहीं बनाई, कुछ नहीं किया घर पे काम। तो घर वाले भी, अभी भी मैं घर पे जाके बोलती हूँ ना कि मैं खाना बनाऊँ, तो बोलेंगे कि नहीं तू मत बना। मतलब उनको अभी भी मेरे पे उतना बिलीव नहीं है कि ये अच्छे से खाना बनाती है। पर यहाँ आई तो यहाँ तो स्टार्टिंग से मैं शुरुआत कर दी थी कि खाना पीना बनाना, थोड़ा बहुत काम काज जो हो गया। तो स्टार्टिंग में मैं ये सब ना बहुत पतली हो गई थी इसकी वजह से, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं आता था, प्लस मैं इतना करने की काम मुझे आदत नहीं थी। पर अभी मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। मुझे 1.5 साल लग गया प्रॉपर सारा काम करने में। नहीं तो मैं किचन, जैसे मेरे शादी की पहली साल कैसा गया, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बता देती हूँ। जैसे मैं किचन घुसते ही, मैं क्या बनाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मतलब दाल बनाओ तो दाल कैसे बनाते ये नहीं पता था। चावल बना बिठाना है, कितने पानी में बिठाते हैं, क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, इतना तक भी नॉलेज नहीं था मुझे। तो मैं क्या करती थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो जैसे ससुराल तो ससुराल है,
तो यहाँ तो फ्रीली आप रह नहीं सकते कि ये कैसे बनाते वो कैसे बनाते, ऐसे मैं मतलब फ्रीली पूछ सकूँ। तो क्या करती थी, मैं फ़ोन लगाती थी घर पे, बोलती थी कि ये कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं, ये सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता था, क्यों पता है? कि सारी चीज़ों का अलग-अलग है। साग मतलब जो सब्जियाँ होती है, साग-सब्ज़ी, सब में अलग-अलग क्वांटिटी के अलग-अलग सामान पड़ता है, ठीक है? तो इतना सारा याद रखना, जैसे कि किस दाल में कितना सीटी, अलग-अलग दाल में अलग-अलग सीटी लगवाता है। तो अभी तो मुझे सब पता है, पर पहले मैं कन्फ्यूज़, मतलब जैसे एग्ज़ाम पे जैसे मतलब आंसर जैसे याद नहीं रखते हैं क्वेश्चन, मुझे ऐसे लगता था कि कैसे रखूँ याद, क्या करूँ? इतना मतलब वो हो गया था, क्योंकि घर पे मैंने कभी किचन घुसा ही नहीं था। तो इसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी। बहुत मुश्किल हुआ, फिर घर पे बहुत 1-2 महीने तक घर से ही पूछ-पूछ के बनाती थी घर पे। फिर जैसे मेरे सास-ससुर ने बोला कि कुछ भी दिक्कत हो तो हमें पूछ लेना, हम बता देंगे। फिर धीरे-धीरे उनसे पूछ-पूछ के बनाने लग गई। तो स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ भी हुई। मुझे एक और फ़नी बात बता देती हूँ, मुझे भिंडी काटना भी नहीं आता था। जैसे भिंडी को पहले धो के काटते हैं, तो मैंने जैसे सब जगह पहले काटते हैं फिर जाकर धो के बनाते हैं। तो मुझे काटना भी नहीं आता था, वो कैसे करते बनाना भी नहीं आता था। तो मैं स्टार्टिंग में क्या की थी, भिंडी को धो के काट के फिर पानी में डाल दिया था, सारा बेकार। मतलब ऐसे छोटे-छोटे गलतियाँ काफ़ी की हूँ, बहुत मुश्किल हुआ है। मतलब जैसे घर पे लड़कियां अगर थोड़ा बहुत काम करती हैं तो उनको उनके लिए आसान हो जाता है कि वो सीख लेते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही घर पे कुछ की नहीं थी, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कतें हुई। ये नहीं कि मुझे घर पे बोलते नहीं थे काम करने के लिए, बोलते थे, पर मैं वही है, बहन थी, मम्मी थी, तो उनके जैसे थोड़ा आलस, बस खा पी के लेटे रहो। घर के छोटे बच्चे होने का यही फ़ायदा है कि उतना कुछ वो नहीं होता, फ्री रहते हैं। पर घर की तो छोटी बेटी हूँ, पर ससुराल की बड़ी बहू बन गई। तो वही है, सारा कुछ करना पड़ा यहाँ आके। पर अभी पूरा सब पता लग गया कि कब कैसे क्या करना है। मैं खाना बनाते बनाते काम भी कर लेती हूँ, काम करते करते खाना भी बना लेती हूँ, उसके साथ साथ बच्चे को भी देख लेती हूँ। पूरा मिक्सअप अभी मैं प्रॉपर वो हूँ। पर वही है, घर पे जाती हूँ तो फिर आलस हो जाती है, मतलब घर की आदत फिर पड़ जाती है। इतना काम अगर मैं घर पे की होती तो मैं तो जितना डांट पड़ी ना मेरी बहन और मम्मी से, वो नहीं पड़ता। मतलब इतना सुनने को मिलता था मुझे, बहुत ज़्यादा। 11:30 हो गया, थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर ली हूँ मैं, अभी बस पोछा लगानी है, लंच की आधी तैयारी कर चुकी हूँ। फिर विधि को लाके नहलाना है, उसके पापा पता नहीं कब आएंगे, फिर जाके फ्री। तो सोचे हैं आज मोमोज बनाएंगे, देखते हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और उनको मोमोज खाना, दोनों को ही, मतलब दोनों को ही अच्छा लगता है मोमोज खाना। तो देखते हैं अगर शाम को क्या मूड होता है, अगर अच्छा लगा तो फिर मोमोज बनाते हैं, मज़ा आएगा आज। तो मैं आज थोड़ा उड़ीसा स्टाइल खाना बना रही हूँ, मतलब ज़्यादातर तो उड़ीसा के स्टाइल में मैं बनाती हूँ, कभी कभार जैसे इधर का हो गया खाती हूँ। तो वही आज मैं बना रही हूँ, उधर के स्टाइल का आम्बिल, आम्बिल खट्टा कहते हैं उसको, ठीक है। तो गर्मी इतनी है तो उधर गर्मी में आम्बिल खट्टा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। मैं ऐसे नॉर्मली नहीं बनाती इधर, ना बनाने की आदत है। तो देखती हूँ आज बना रही हूँ, कैसे बनाती हूँ मैं, उतनी बनाने की आदत भी नहीं है, तो इसीलिए काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। तो देखते कैसे बन रहा है। और ये मटर चना है, इसको मैं मतलब रात को भिगा दी थी, अभी उसमें हल्दी नमक डाल के थोड़ा उबाली हूँ। तो इसकी भी एक सब्ज़ी बनानी है, ये भी उड़ीसा के स्टाइल की खाना है। तो वही है, मैं आज उधर के बना रही हूँ स्टाइल में। तो जब अभी मैंने जैसे इसमें कद्दू को गर्म पानी में जैसे उबाल रही हूँ, थोड़ी टाइम के बाद उसके बाद उसमें डालनी है, बैंगन डालना है, भिंडी डालनी है, टमाटर डालना है, ये सबको मतलब भिगा के गर्म पानी में उबाल के, हल्दी नमक पानी में जैसे उबाल के, उबल गया तो उसमें फिर चावल कल भिगा के रखा था मैंने, उसको फिर ग्राइंडिंग करके उसमें डाल के ऐसे बना के तड़का मारते हैं, ठीक है। तो उतना बनाने की मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं प्रॉपर ऐसे बनाती हूँ, पर उधर के जैसे भी खाने को मन कर रहा है तो कौन बना के देखा यहाँ पे। तो वही कोशिश कर रही हूँ कि उधर के जैसे बन जाए, फिर बना के देखते हैं। तो अभी ये 2:30 बज चुके हैं दोपहर के। तो मैंने वो जो आम्बिल बनाया था, मैं दिखा देती हूँ, बनाया तो उस हिसाब से ही जैसे बनाते हैं, पर खाने के बाद पता लगेगा कि टेस्ट कैसा है, क्योंकि पता नहीं कैसे बनाए, पर जैसे बनाते वैसे ही बनाए हैं, टेस्ट देखते हैं बाद में। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने विधि के लिए फिर से खिचड़ी बनाया है, जैसे बनाती हूँ, गाजर, आलू, कद्दू, तब तो मसूर दाल हो गया, मूंगी दाल हो गया,
और चावल मिला के, क्योंकि खा नहीं रही थी, कुछ टाइम हो गया था तो नहीं बना रही थी मैं ढंग से। तो अभी बनाई हूँ आज, देखती हूँ खिला के खा रही है कि नहीं। साथ के साथ मैं उसका दूध भी उबाल रही हूँ, फिर सब्जी भी बना रही हूँ। मतलब सुबह से कुछ बैठना उठना नहीं, पूरा काम पे काम। मैक्सिमम काम ख़त्म हो गया अभी, वही है बस ये सब बन गया। फिर फ्री होके मैं फिर नहा धो के खाऊंगी। 2:30 तो बज चुके हैं पूरे। क्या बोलोगे, अकेले हाउस वाइफ को सारा कुछ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं बनाई हूँ उड़ीसा के स्टाइल में झाल चना। मटर थोड़ा बच गया था, मटर चना तो इसीलिए खाना है। अब जो 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 मेरे बच्चा टिंग 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 टिंग। मेरे साथ ही ऐसे क्यों करना है इसको? आ जाओ अब मेरे साथ ही कूदती है। डोल कर रहा हूँ उसको कितना मिनट हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और दीदी अभी सो के उठ गई। दीदी नहीं, हम सब सो के उठे। हम सब सोए हैं क्योंकि इसने रात को बहुत परेशान, मतलब खुद हो गई थी, हमको भी फिर उठा दिया था। तो दीदी के लिए मैं कुछ खाने के लिए बना रही हूँ, और ये शाम को भी कुछ ढंग से नहीं खा रही थी, तो इसके लिए मैं सोचा थोड़ा सेरेलैक, क्योंकि सेरेलैक थोड़ा बहुत खा लेती है तो थोड़ा ही बहुत सही, तो सेरेलैक थोड़ा उसके लिए बना देती हूँ। अभी बर्तन धो के मैं फ्री हो गई। चलो फिर जो रेसिपी बनाना है उसकी तैयारी चल रहा है, तो उसकी वजह से मैंने सोयाबीन बड़ी भिगा दी हूँ और भी बाकी काम पड़ा है नीचे। पहले दीदी के लिए मैं सेरेलैक बना दूँ। ये मेरा, इसको अभी गूंदना है। ये कद्दूकस हो रहा है हमारी वेजिटेबल्स। मतलब हाथ से तो करना चाहिए पर टाइम काफ़ी होगा, तो इसीलिए शॉर्टकट। बहुत 9 बजने वाला है और हम बनाए नहीं अभी तक। ओ बनने के लिए रख दिया था। चलो तो ये मसाला बन गया है। अभी ये खाए हैं टमाटर मिर्च चटनी के लिए। इस मसाले में डाला है हमने पत्ता गोभी, उसको कद्दूकस करके, गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, धनिया पत्ता और हाँ इतनी चीज़ें सबको कद्दूकस किए हैं। और एक चीज़ इसमें सोया बड़ी, उसको भिगा के उसको भी थोड़ा ग्राइंडिंग करके इसमें डाल। हमारा हो गया चिकन मोमोज का वो रेडी, स्टफिंग उसकी। इसमें है प्याज, शिमला मिर्च, कैबेज और चिकन, सबको वो करके कद्दूकस करके मिक्स बोला मैंने, बता दिया है जो वो भी ऐड कर देना, ठीक है। हाँ, इसमें अभी उधर रखे हैं चटनी के लिए टमाटर और लाल मिर्च, वो अभी बॉईल हो रही है, बस हो ही गई लगभग। तो उसको ग्राइंडिंग करनी है, फिर तड़का मारना है। यस, प्रॉपर प्रोसेस थोड़ा दिखाने में लेट हो गया, इसलिए नहीं हम रिकॉर्ड कर पाए। 9:30 हो चुका, अभी बनाना भी बाकी है, मतलब तो हम लगभग 10:30 तक कम से कम खाएंगे। चलो जल्दी करना पड़ेगा, फिर शनिवार आ गया, फिर मैं नहीं खा पाऊंगी, 12 बज गया तो। चूहा समोसा बनाती हूँ, हमें नहीं आता यार, हमें अब शेप साइज देखने लग गई ना, फिर तो हो गया। ठीक है, इसलिए उल्टी सीधी जैसी स्टफिंग बन रही है वैसे बना रहे हैं, जैसे स्टफिंग है। और ये इतना बड़ा तो बहुत बड़ा बड़ा पीस। ये अभी हमारी बन गई चटनी मोमोज की। ये देखो, ये हो गए हमारे मोमो रेडी। ये देखो इसका साइज देखो,
इसमें तो काफ़ी छोटा लग रहा हो पर है एक्चुअल में बहुत बड़ा, इतना बड़ा साइज़ है। अभी और स्टफिंग भरनी है, टाइम 11 बजने वाले हैं। उसमें थोड़ा नहीं तो मलाई मिला लो थोड़ी, अगर मिर्च कम करनी है। अभी हम ऊपर आ गए हैं। आज हम नीचे बना रहे थे मोमोज, क्योंकि नीचे का जो इंडक्शन होता है ना वो सभी में चल जाता है बोल के गैस क्यों खराब करना। सभी में चल जाता है मतलब वो इंफ्रारेड वाला है। हाँ, उसके लिए मतलब आपको वो नहीं चाहिए कि मतलब ये सिर्फ उसको जोड़ दो और टेबल पे है, तो वही इसीलिए नीचे बना रहे थे, क्योंकि गैस भी अभी मिलने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए गैस ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते। तो नीचे अभी खा खो के हम ऊपर आ चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:30, मतलब 12:30 बजे हम फ्री हुए हैं, क्योंकि बर्तन वर्तन भी काफ़ी हो जाता है ये बनाने में, और ये ज़्यादा खाते हैं सबसे, काम करवाते हैं हमसे। मैं तो बहुत खाता हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना मतलब क्या बोलोगे, हो जाता होगा 50 पीस, 25-30 तो पूरा कंफर्म है, इतना खा जाते हो। 30-40 बीच में खा लेता हूँ। तो अभी इतने बड़े बड़े पीस, इतने बड़े बड़े। अभी विधि को भी नींद आ गया है, वो भी सोने वाली है, वो भी नींद में झूल रही है, पर हम सोते हैं तभी अगर सोती नहीं, तो इतना सोती नहीं है, तो अभी सो ही जाएगी। तो वही आज की ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट भी करना आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, क्या करते हैं तो अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए ये भी बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। गुड नाइट। गुड नाइट। इधर बाय बाय कर दो। टाटा बेटा, आज टाटा कर टाटा 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 टाटा। टाटा। ये क्या? गुड नाइट बोलो। उसको नींद आ गया, ये तो अच्छे मूड में होती तो टाटा करती है। बोल दो बेटा टाटा। टाटा। ठीक है, मिलते हैं।